आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महायज्ञ की जो आस्था और समाज सेवा का एक अद्भुत संगम है। ये कहानी है अयोध्या के 274 विधानसभा क्षेत्र की, जहां श्री करुणाकर पांडे, जिन्हें लोग प्यार से बाबू भैया कहते हैं, उन्होंने न केवल भक्ति की गंगा बहाई है बल्कि समाज सेवा की एक नई मिसाल भी कायम की है। सबसे पहले बात करते हैं उस भव्य कलश यात्रा की जिसने पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया। हजारों की संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए जब सड़कों पर निकली तो ऐसा लगा मानो देवलोक स्वयं धरती पर उतर आया हो। चारों ओर बस भक्तिमय संगीत, जयकारे और एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये कलश यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि ये एक प्रतीक थी उस एकता और सामूहिकता की जिसे करुणाकर पांडे जी ने इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। इस यात्रा ने श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आगाज किया, एक ऐसा आयोजन जिसका उद्देश्य सिर्फ कथा सुनाना नहीं बल्कि समाज को एक नई दिशा देना भी है। लेकिन इस कहानी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और वो है बाबू भैया का सामाजिक सरोकार। उन्होंने हमेशा ये माना है कि सच्ची भक्ति वही है जो नर सेवा को नारायण सेवा समझे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और सम्मान का जीवन जी सकें। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण थी, एक जरिया थी जिससे वह अपने परिवार का सहारा बन सकती थी। यही नहीं, उन्होंने हाई स्कूल की उन मेधावी छात्राओं को जिन्होंने अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए, उन्हें साइकिलें देकर सम्मानित किया। सोचिए, उन बेटियों के चेहरे पर कितनी खुशी आई होगी। ये साइकिल सिर्फ स्कूल आने जाने का साधन नहीं बल्कि उनके सपनों की उड़ान है। ये उन्हें संदेश देती है कि उनकी मेहनत को पहचाना जा रहा है और समाज उनके साथ खड़ा है। इसके अलावा हजारों महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की गई जो उनके प्रति सम्मान और अपनेपन का एक प्रतीक था। करुणाकर पांडे जी का ही प्रयास दिखाता है कि वे किस तरह जमीनी स्तर पर जुड़कर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। अब लौटते हैं उस आध्यात्मिक महाकुंभ पर जिसका आयोजन बाबू भैया ने किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की। ये भव्य आयोजन 23 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च 2026 तक चलेगा। इसका स्थान है श्री परशुराम मंदिर, ग्राम कुंडोली, पोस्ट मजनावा, जो संजयगंज बाजार के पास बीकापुर, अयोध्या में स्थित है। ये पूरा क्षेत्र इस समय भक्ति और ज्ञान की रोशनी से जगमगा रहा है। इस महायज्ञ को और भी खास बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास श्री कामाख्या धाम से पधारे पूज्य इंद्रेश कौशिक जी महाराज। उनकी अमृतमयी वाणी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन हो रहा है उसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। महाराज जी जिस सरलता और गहराई से कथा का सार समझाते हैं वो सीधे दिल में उतर जाता है। हर दिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक कथा का आयोजन होता है और इस दौरान पंडाल में तिल रखने की भी जगह नहीं होती। दूर दूर से लोग इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। इस पुण्य आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमती मीरा देवी और श्री राकेश कुमार पांडे जी हैं, जिनका समर्पण और भक्ति भाव भी सराहनीय है। उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम इतने सुचारू और भव्य रूप से चल पा रहा है। कथा का समापन 1 मार्च को होगा, लेकिन उत्सव यही नहीं थमेगा। 2 मार्च 2026 को हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस दिन सभी भक्त एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण होगा। इस पूरे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संजय निषाद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है और ये दिखाती है कि कैसे धर्म और समाज सेवा के कार्यों को सरकार का भी समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर करुणाकर पांडे यानी बाबू भैया का ये प्रयास सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आस्था, सेवा और सशक्तिकरण का एक त्रिवेणी संगम है। एक तरफ जहां श्रीमद् भागवत कथा लोगों को आध्यात्मिक शांति दे रही है, वहीं दूसरी ओर सिलाई मशीन, साइकिल और साड़ियों का वितरण समाज को, खासकर महिलाओं को मजबूत बना रहा है। ये अयोध्या की उसी परंपरा का प्रतीक है जहां राम राज्य की कल्पना की गई थी, एक ऐसा राज्य जहां कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो और सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। अयोध्या से मैं अंकित श्रीवास्तव। कल श्रीमद् भागवत कथा होने वाला है, काफी लोग इकट्ठा होने वाले हैं। इसकी कितना साड़ी 50,000 और इसके अलावा वो साइकिल और कंबल साइकिल दोनों
आज ही सब अभी वितरण होगा। अभी आप देखते रहिए, वीडियो दिखाते रहिए और जनता दिखाते रहिए। साइकिल, सिलाई मशीन, कपड़ा, जो बब्बू पांडे जी ने कहा उसमें जो है कोई चीज़ छूटी नहीं है। सारी चीज़ आप देखते हैं। 50,000 कैसा लगा? विधानसभा में रिकॉर्ड जितना प्रेम हम लोग को मिला है, रिकॉर्ड तोड़। हाँ, जितना हम लोग प्रेम मिला था, हम लोग सोचे नहीं थे तो आपसे हमको प्रेम मिला, रिकॉर्ड तोड़ा। आज तक हमने बीकापुर विधानसभा में नहीं देखा। अगर हम लोग 27 में विधायक बने तो हर साल क्या हर गांव में हर गांव में होगा। और आप तो हमारे यहाँ छोड़ ही दीजिए, हर गांव में होगा। और हम लोग तो ये नहीं कि हम लखनऊ बैठे हैं, हम यहीं मिलेंगे आपको, यहीं मिलेंगे जनता से, हर घर घर मिलेंगे और गांव गांव जाके मिलेंगे हम लोग। तो सबकी मदद होगी। ये नहीं कि जो है हम जो है पैसे वाले हैं तो उन्हीं क्या बैठे, हम अपने गरीब भाइयों के हम लोग विधायक 2027 का जनता ने नहीं बना इतनी भीड़ हमने सोची नहीं थी।